हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी का मैथ का फर्स्ट चैप्टर पावर इंडेक्स एंड सोर्स पढ़ने जा रहे हैं। टाइप 1 बेसिक्स। ए पर पावर एन बराबर ए गुना ए डॉट 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 इंटू एन टाइम्स। इसी को हम लिख सकते हैं ए पर पावर 5 बराबर ए गुना ए 5 बार एक लिखेंगे गुना करके। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, निम्न का मान ज्ञात करें। जैसे 2 पर पावर 3 को 8 लिखेंगे, 3/2 इंटू पावर 3, तो इसको 3 का पावर 27, 2 का पावर 8 लिखेंगे इस तरह से। -3/4 पर पावर 4, तो 3 को 4 बार गुना करेंगे 81, फिर 4 को 4 से 4 बार गुना करेंगे तो 256। m पर पावर 1 बराबर 1। कोई भी चीज़ पे पावर 0 होगा तो उसका मान 1 होगा। माइनस इवन सम संख्या में पॉजिटिव चार्ज होता है, माइनस ओड विषम संख्या में नेगेटिव का चार्ज होता है। ये हमेशा याद रखें। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे m पर पावर 0 तो 1 होगा। m पर पावर 0 बराबर 1। 1 पर पावर 10 बराबर 1। 5 पर पावर 0 बराबर 1। 4 पर पावर 0 बराबर 1। अगर कोई भी संख्या पे 1 पे कोई भी संख्या कितना भी पावर रहेगा तो बराबर मान होगा 1। जैसे 121 पर पावर 1 रहेगा तो 121 ही हो जाएगा। उसी तरह से अगर एक पे पावर 1 का इसको 1 पर पावर 2 है तो इसका मान 1। 1 पे पावर 0 भी होगा तो इसका मान 1 होगा। और फिर 0 पे पावर 0 रहेगा तो नॉट अनडिफाइंड होगा। ये डिफाइंड ही नहीं कभी होगा। आगे देखते हैं हम लोग फॉर्मूला यूज्ड। जैसे ए माइनस ए पर पावर -1n बराबर 1/a पर पावर n होता है। तो इस तरह से a/b इंटू पावर n a/b इंटू पावर -n, तो इसका होगा a/a पर पावर -1 बराबर a पर पावर n। अब जैसे 5/3 पर पावर -2, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2 उल्टा, जस्ट 3 को ऊपर लिखेंगे 5 को नीचे में लिखेंगे, तो 3/5 पर पावर +2। यहाँ पे माइनस के चेंज से प्लस चेंज हो गया, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज में आ गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे समझते हैं हम लोग। जैसे निम्न का मान ज्ञात करें। 5 पर पावर -3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/5 पर पावर 3 बराबर 1। 5 गुना 5 गुना 5, तो 3 बार 5 करेंगे तो 1/125 आंसर। उसी तरह से अब अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3/2 पर माइनस पावर -3, 3/2 पर पावर -3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2/3 + 3 बराबर 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 8। उसके बाद 3 को 3 बार गुना करेंगे तो 27, तो 8/27 ये होगा आंसर। जैसे 1/5 माइनस पावर 2, तो 5 को ऊपर में लिखे 1 नीचे में, 5/1 का स्क्वायर बराबर 25/1 बराबर 25 आंसर। इस तरह से फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे व्हाट इज द वैल्यू, इसका मान ज्ञात करना है। सबसे पहले फॉर्मूला समझे।
ए पर पावर एन इंटू ए पर पावर एम, तो ए पर पावर एम प्लस एम लिख सकते हैं हम लोग, एम प्लस एम, ये फार्मूला, इसी पे ये बनेगा, सॉल्व होगा क्वेश्चन। जैसे 5/7 पर पावर -1/2 गुना 5 पर पावर 7 पे पावर 1/2, तो बराबर क्या होगा, आंसर निकलना है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 5 को ऊपर 5/7 इंटू 1/2 पर पावर गुना 5/7 पर पावर 1/2, इसको लिख सकते हैं 5/7 पर पावर 1/2 प्लस 1/2, तो इस सब का भिन्न का जोड़ करेंगे तो इसका आंसर कट गया दोनों, तो 5/7 पर पावर 1 आया, तो 5/7 ही आंसर होगा, 5/7। आगे क्वेश्चन समझे। यहाँ अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, फॉर्मूला है, जैसे a² गुना ए पर पावर ए पर पावर 2 गुना ए पर पावर 3, तो इसको लिख सकते हैं ए पर पावर 2 प्लस 3, इस तरह से। इसको अब ऐसे लिखेंगे ए पर पावर 5, पावर दोनों जुड़ जाएगा, तो इसको मल्टीपल में ऐसे लिखेंगे ए गुना ए गुना ए गुना ए गुना ए, 5 बार ए लिखेंगे गुना में, इस तरह से। अब आगे समझे। फार्मूला को यूज कैसे करना है, ये फार्मूला, जैसे ए पर पावर एम इंटू एन इज कॉल्ड ए एम इज कॉल्ड ए पर पावर एन इंटू एम, तो इस तरह से लिखेंगे ए पर पावर एम इंटू एन बराबर ए पर पावर एम गुना एन इज कॉल्ड ए पर पावर एन इंटू एम, ये फार्मूला है, इन्हें आपको याद रखना है, इसी पे सॉल्व होगा क्वेश्चन। अब निम्न का मान ज्ञात करें, इवेल्यूएट द फ्लोइंग, जैसे 3 का स्क्वायर/5, तो इसको 3 का स्क्वायर इंटू 5, तो इसको पावर को लिखें, गुना कर दें एक साथ में, 3 गुना 2 पर पावर 5 इंटू यानी 3 गुना 10, 3 पर पावर 10 हो जाएगा ये आंसर, ये पावर जुड़ जाता है। उसके बाद ये फार्मूला 2/3 इंटू छोटी कोस्ट बड़े के मेजली कोस्ट पर पावर 4 इंटू 3, तो इसको लिखेंगे 2/3, 4×3 = 12, इसको गुना करके लिख देंगे पावर को, 2/3 इंटू 12, तो 2/3/12 पावर हो जाएगा इसका। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। जैसे 8 इंटू 8 पर पावर 2/3 को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ समझे, तो 2 पर पावर 3 इंटू 2/3, तो इस तरह से हम लोग 3 को 3 से कट गया, 3 3 कट गया, तो 2 पर पावर 2 बराबर 4, आंसर सी नंबर आंसर हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बोलता है सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहा है, जैसे 25 इंटू 3 पर पावर 2, तो इसको लिखेंगे 5 पर पावर 2, क्योंकि 25 को 5 गुना 5 होता है, तो 5 पर पावर 2 इंटू 3 पर पावर 3/2, तो 2 से 2 कट गया, बचा 5 पर पावर 3 बराबर 5 गुना 5 गुना 5, तो 125 आंसर आया, 125 सी नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बोला सिंप्लीफाई 27 इंटू -2/3 पावर दिया, तो इसको 27 को 3 पर पावर 3 लिख सकते हैं, लिख दिए 3 पर पावर 3, उसके बाद इंटू -2/3, तो 3 से 3 कट गया, तो बचा 3 पर पावर -2, तो 3 3
तीन तीन 1/, इसको 3 पर पावर -2 आया तो इसको हम इधर लिखेंगे 1/3 पर पावर 2, क्योंकि माइनस का चिन्ह तो बटे में इसको लाए। उसके बाद 1/9 इसका आंसर हो जाएगा। ये सी नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 1000 पर पावर -1/3 है, तो 1000 का को लिखेंगे 10 पर पावर 3। उसके बाद ये 3 से 3 कट गया, बचा 10 पर पावर -1। 10 पर पावर -1 इसको लिखेंगे 1/10 प्लस 1, तो यानी कि इसको लिखेंगे तो 1/10 आंसर होगा। ये होगा आंसर 10। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सिंप्लीफाई टू, सरलीकरण, सिंप्लीफाई करने बोल रहा है। जैसे 8/25, 8/25 4 पर पावर 3, इस तरह से लिखा गया। 2/5 पर पावर 3, उसके बाद 4/3, 3 से 3 कट गया, पावर बचा 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 4, 2/5 पर पावर -4, तो इसको इस तरह से लिखा गया, चेंज किया गया है। 5/2 पर पावर 4, तो 5 को 4 से 4 बार गुना करेंगे 625, उसके बाद 2 को 4 बार गुना करेंगे 16, तो 625/16 आंसर आ गया। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बोल रहा है सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है √32/243 इज वैल्यू, इसका मान निकालने बोल रहा है। तो पहले ए पर पावर m बराबर x मान लेते हैं। उसके बाद ए को हम लोग लिखेंगे x पर 1/m, इस तरह से आप इसको लिखेंगे 1/m, हाफ को क्या लिखेंगे √पावर, जैसे m इन रूट के अंदर x लिखें। अब इस पे ही सॉल्व होगा, जैसे यहाँ देखिए 2/3 को 5 पावर लिखे, उसके बाद मिडल कोस्ट का सिंबल 1/5, तो 5 से 5 कट गया, तो बचा 2/3, यही आंसर हो गया डी नंबर। अगला क्वेश्चन 64 पर पावर -2/3 इंटू 1/4 इंटू पर पावर -2 इजकल के बराबर क्या होगा। तो पहले 64 को 4 पर पावर 3 लिख सकते हैं, लिख दिए। उसके बाद -2/3, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया। उसके बाद अब क्या था, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस, तो इस इधर फिर मल्टीप्लाई किए, तो क्या हो गया 4 पर पावर -2 प्लस 2, तो दोनों घट के क्या गया 4 पर पावर 0, 4 पर पावर 0 बराबर 1 आंसर। कोई भी संख्या में पावर 0 रहेगा तो उसका आंसर 1 होगा। जैसे 4 पर पावर 0 बराबर 1, 10 पर पावर 0 बराबर क्या होगा 1 होगा। किसी भी संख्या पे पावर 0 रहेगा तो उसका आंसर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा, फाइंड करने के लिए बोल रहा। जैसे 4 का स्क्वायर -3 इंटू 8 पर पावर 2/3 प्लस 16/9 बटे 1 पर पावर 2, तो 4 को लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 3, उसके बाद गुना में 2, 8 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 लिख दिए, पर पावर 2 पर पावर 2/3 प्लस 4/3 पर पावर 8 लिखेंगे, क्योंकि गुना उसके बाद 1/2, तो 16, उसके बाद इसको गुना करेंगे 3 2 का क्यूब 4 तिया 12, उसके बाद 4/3 बचा। सबको इसको सॉल्व करने के बाद 5.1/3 आंसर होगा ये।
ये दोनों को एलसीएम सॉल्व करने 4 16, आंसर 5.1/3। अब कुछ फार्मूला को हम लोग समझते हैं। यहाँ पे दिए गए फार्मूला यूज्ड, ए पर पावर एम गुना ए पर पावर एन बराबर ए पर पावर एम प्लस एन होता है। जैसे यहाँ ए पर पावर एम गुना ए पर पावर एन, तो ए पर पावर एम प्लस एन लिख देंगे इसको। उसी तरह से ए पर पावर एन गुना बी पर पावर एन, तो इसको लिखेंगे ए इंटू बी पर पावर एन। तो इस तरह से ए गुना बी बराबर ए गुना बी लिखेंगे, इसको 2 बार लिख सकते हैं। ए पर पावर एम बटे ए पर पावर एन बराबर होता है ए पर पावर एम माइनस एन, माइनस में हो जाएगा वेयर एम ग्रेटर देन एन, जब एम बड़ा होगा एन से तब ये यूज होगा। ए पर पावर एम बाई ए पर पावर एन बराबर ए पर पावर माइनस एम बाई एन होता है। सर यहाँ समझेंगे, ये तो फॉर्मूला आप समझते हैं हम लोग। ए पर पावर एम बटे ए पर पावर एन इज कल्ड 1 बाई ए पर पावर एन माइनस 1 हो जाएगा, जहाँ एम छोटा होगा एन से। आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कुछ। 3 पर पावर 5 भागा 2 3 पर पावर 2, तो इसको दोनों सेम है तो लिख देंगे, जैसे फॉर्मूला यूज करेंगे। किसी भी चीज़ पावर है तो जैसे एम एन हो गया, 5 हो गया एम, 2 हो गया एन, तो इसको लिखेंगे 3 पर पावर 5 माइनस 2 बराबर 3, 5 में 2 घटा 3, 3 पर पावर 3 बराबर हो गया, आंसर हो जाएगा 9 3 3 9 10 81 3 गुना 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2/3 पर पावर 5 भागा 2 पर पावर 3/2, तो 2/3 5 पावर इसमें घटा देना है, 5 में 2 घटा देना है, तो पावर कितना होता है 2/3 पर पावर 3। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसको लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 9 9 3 27, आंसर इसका आंसर होगा 27। तो इसका 27 हो जाएगा आंसर 27। उसी प्रकार से इसको गुना करेंगे 2 गुना 2, 2 को 3 बार गुना करेंगे 2 4 4 दूनी 8, 8/27 आंसर हो जाएगा इसका 8/27। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अब। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। 4 पर पावर 5 माइनस 5 भागा 4 पर पावर 7 इंटू 4 पर पावर माइनस 6, तो सब संख्या 4 4 है ना, डिवाइड में और मल्टीप्लाई में है। तो आप इस तरह से सॉल्व करेंगे, जैसे 4 पर पावर माइनस, पहले भाग कर ले 4 पर पावर माइनस 5 माइनस 7, तो घटाएंगे दोनों जुट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 7 माइनस 5, तो माइनस 12 हो जाएगा। 4 पर पावर माइनस 12, उसके बाद गुना 4 पर पावर माइनस 6, तो इस तरह से इसको लिखेंगे 4 पर पावर माइनस 12 माइनस 6, तो ये फिर से जुड़ जाएगा ये, तो 4 पर पावर माइनस 18, आंसर सही नंबर। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 पर पावर माइनस 5 गुना 4 पर पावर माइनस 5 इंटू 5 पर पावर माइनस 5, तो इस तरह से इसे लिखेंगे 3 गुना 4 गुना 5 पर पावर माइनस 5, सभी का पावर माइनस 5 ही है तो एक ही साथ लिख दिए सबको। उसके बाद सबको गुना के 4 3 12 12 5 60,
60 पर पावर माइनस 5, तो इस तरह से लिखेंगे 1/60 पर पावर 5। ये हो गया आंसर, ये नंबर। ये फार्मूला भी यूज हुआ। ए पर पावर m इंटू बी पर पावर m बराबर a गुना b इंटू पावर m। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा। 5/8 पर पावर माइनस 7, 8/5 पर पावर माइनस 4 इंटू ए पर पावर 1/4 पर पावर माइनस 3। उसके बाद बड़ी कोष्ट पर पावर माइनस 3 है, तो 32/5 पर पावर माइनस 9, तो इसको चेंज किए, 5 ऊपर गया 32 नीचे गया, तो 5/32 पर पावर 9। ये माइनस नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज में आ गया, प्लस में। इस तरह से आप 32/5 3 को लिखेंगे, 3 गुना 3, तो यहाँ पे लिखें, उसके बाद इधर लिखें, तो 32/5 आ गया। उसके बाद 3 को 3 से गुना किया 9, प्लस चार्ज में आ गया, जैसे 5/32 पर पावर 9 हो गया आंसर, डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है फार्मूला यूज्ड। फार्मूला का यूज, फार्मूला दिया गया है, समझे फार्मूला को। a इंटू बी पर पावर n बराबर होता है a पर पावर n b पर पावर n। उसके बाद a/b इंटू n पावर n बराबर होता है a पर पावर n बटे b पर पावर n, वेयर b नॉट इक्वल टू 0, जब b 0 के बराबर नहीं हो। आगे दी है आंसर। ये याद रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग 2 पर पावर 1 बराबर होता है 2, 2 पर पावर 2 बराबर 4, 2 पर पावर 3 बराबर 8 होता है, 2 पर पावर 4 बराबर 16 होता है, 2 पर पावर 5 बराबर 32 होता है, 2 पर पावर 6 बराबर 64 होता है, 2 पर पावर 7 बराबर 128 होता है, 2 पर पावर 8 बराबर 256 होता है, 2 पर पावर 9 बराबर 512 होता है, 2 पर पावर 10 बराबर 1024 होता है, 2 पर पावर 11 बराबर 2048 होता है, 2 पर पावर 12 बराबर होता है 4096। ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखिए, आगे फॉर्मूला काम देगा। आप सभी को धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।